स्टॉल लगाते हैं, अपने अड्डे लगाते हैं और हमारे दुकानदार हजरात ही हैं जो उनको 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार में 5-5 हज़ार में जगह देते हैं किराए। जुमा बाज़ार गरीबों का बाज़ार है, ये बाज़ार ज़रूरी है। इसमें सस्ता सामान मिलता है, जो 2000 की चीज़ है वो 500 में मिलती है। जब से लगना शुरू हुआ है सादकाबाद के कारोबारी हजरात सब परेशान। मैं उनको कहता हूँ वो कायल हो, वो अपना एक लगा के देखें। लोग जुमे का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम जुमे वाले कुछ खरीदें, हम लोग बिल्कुल नुकसान में दे रहे हैं। ये नहीं कहना मुनाफा। आम दिनों में जो है ना इधर गाहक बिल्कुल नहीं होता, लिहाजा ये जुमा बाज़ार जो है बंद होना चाहिए। नहीं ऐसी बात है, गरीब आवाम का फायदा है। 1000 वाली आइटम जुमे बाजार में 500 की मिल रही होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इब्राहिम ख़ान और आज हम सादकाबाद जुमा बाज़ार के अंदर खड़े हैं और इस जुमा बाज़ार में जो है मुख्तलिफ़ दुकानदारों पे जो है वो यहाँ से वो पतारों की शक्ल में यहाँ से ये माल ख़रीदते हैं। तो हमने इस छोटी सी वीडियो में हमने कोशिश किया कि आपको एक तो जुमा बाज़ार दिखाया जाए, दूसरा हमने ये बड़ी कोशिश किया कि जो जितने भी दुकानदार हजरात हैं जो कि जिनके मुख्तलिफ़ कमेंट्स हैं जो कहते हैं जी कि जुमा बाज़ार होना चाहिए, अक्सर दोस्त कहते हैं नहीं होना चाहिए। तो इससे पहले कि इस वीडियो को हम शुरू करें, सबसे पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। जुमा बाज़ार में यही हाल हो रहा है। देखो हमारे दुकान खाली है, हम नुकसान पे जा रहे हैं। लोग बाहर से आते हैं, इधर कपड़ा सेल पे कर रहे हैं। ये हमारे दुकानदारी ऐसे नहीं चलते। देखो दुकान हमारा सारे खाली हो रहा है। ये जुमा बाज़ार गरीबों का बाज़ार नहीं है, ये वाला है। इसमें सारे डेड माल आ रहे हैं, डेड माल सेल हो रहे हैं, सारे बेकार माल सेल हो रहे हैं, अच्छा माल सेल नहीं हो रहा है। बाज़ार जो लगता है ना, इसकी वजह से बहुत दुकानदार परेशान हैं। आम दिनों में बिल्कुल ही दुकानदारी बिल्कुल ठप पड़ जाती है। और या तो कहें ना कि बड़ा शहर हो जिसमें काफ़ी कस्बे लगते होंगे, वो छोटे से छोटे देहात लगते हैं साइड वाले, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। आम दिनों में कस्टमर आता नहीं है, जुम्मे वाले दिन सारा कस्टमर होता है, बाज़ार में भी रश ट्रैफिक जाम हो जाती है, बहुत परेशानी का सामना है। बाज़ार आई थिंक जो है वो नहीं होना चाहिए जो है वो, हालांकि कस्टमर समझता है कि जो है वो मुझे सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन जितना भी जो है वो हल्का और गंदा माल जो है वो और ब्लॉकेज माल जो होता है ना वो सेल होता है यहाँ पर। इससे ये होता है कि जो है वो कि कस्टमर जो है वो अब जुमे का वेट करता है, फिर बीच में जो है 6 दिन जो होते हैं वो दुकानदार के लिए इंतहाई जो है वो तकलीफ़ का बायस बनते हैं। कस्टमर नहीं होता, गाहक नहीं होता, लोग जो है वो हज़ारों रुपये जो है वो रेंट जो है ना वो दुकानों का दे रहे हैं, लेकिन पूरे 6 दिन जो है ना वो बिल्कुल फारग बैठे होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो माशी तौर पर और फाइनेंशियल तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोग जो है वो डिस्टर्ब है इस मामले में। ये बताएं कि आप दुकान है आपकी यहाँ पर, तो आपने यहाँ सेल भी लगाई, क्या वजह है? जुमा बाज़ार क्यों लगाया आपने? ये हमारे पास जो माल रुक जाता है, जो माल जो नहीं बिकता वो फिर हम जुमा बाज़ार को निकालते हैं कम रेट में करके। उसमें नुकसान भी आता है, पूरे पैसों में भी दे देते हैं, चलो माल निकल जाता है पुराना माल, ये फ़ायदा हो जाता है। जुम्मे बाज़ार के कारोबार में बहुत असर पड़ता है इसका। हफ्ता इतवार को बिल्कुल भी बाज़ार नहीं होता, बुध और जुमे रात को भी फ़र्क पड़ जाता है जुमे की वजह से, असरात तो पड़ते हैं। बाज़ार होना चाहिए, गरीब आवाम का फ़ायदा है और छोटे मोटे ठेकेदारों का भी फ़ायदा, सबका फ़ायदा है। इससे बाज़ार में रौनक होती है। 7 दिन बाज़ार में रौनक नहीं रहती, ऐसे बाज़ार में रौनक आ जाती है। नुकसानात कोई नहीं है, गरीब आवाम का फ़ायदा हो जाता है कि कोई नुकसानात नहीं है। असल में नुकसानात जिन्होंने स्टॉक किए वो स्टॉक किए हैं वो नुकसानात करते हैं। 10 रुपये बढ़ते हैं वो 200 रुपये बढ़ा देते हैं। बाहर के लोग हैं, मुकामी लोग हैं, दुकानदार भी हैं, सबका फ़ायदा है, सबका फ़ायदा। दुकानदार का भी फ़ायदा है, गरीब आवाम का भी फ़ायदा है, खरीदारों का भी फ़ायदा है। ये जुम्मा बाज़ार मुकम्मल तौर पे बंद होना चाहिए। ये TMA को चाहिए हमारा फुल साथ दे। हम दुकानदार सब परेशान हैं, इसकी वजह से बाहर से लोग आके इधर काम कर रहे हैं। इसमें दुकानदारों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि दुकानदार 50-50 हज़ार 60-60 लाख किराया दे रहे हैं, वो खाली बैठे हुए हैं फारग, और सेलों वाले बाहर से आके अड्डे लेके बाहर के शहर के आके हमसे कमाई करके जा रहे हैं। तो गरीब आवाम का भी फ़ायदा होता है इसमें, लेकिन इसका दुकानदारों की सेहत पे बहुत असर पड़ा है कि इसका असर तकरीबन 7-8 दिन जो है ना मार्केट में रहता है, जिसकी वजह से ना लोग जो है ना प्रॉपर ख़रीदारी नहीं कर सकते, तो दुकानदारों पे तो इस चीज़ का बहुत असर पड़ा है। जुमा बाज़ार जो है ना, अगर तो जुमा बाज़ार की ये सिचुएशन है प्यारे भाई कि जुमा बाज़ार में अगर तो कोई दुकानदार, फ़र्ज़ करो जैसे कि मैं एक दुकानदार हूँ, अपना पुराना डेड माल, जैसे कि अब मेरा कोई 2 साल 3 साल पुराना माल पड़ा हुआ है, जिसकी ख़रीद मिसाल है कि 800, जैसे कि मैंने अब शर्ट्स, आपने वीडियो बनाई, आपने देखा कि शर्ट्स मैंने सेल पे लगाई हुई हैं 500 में,
तो ये मेरी शर्ट की जो परचेजिंग है वो 800, 900, 1000 के राउंड अबाउट है। मैंने ये 500 में लगाई हुई है, वो इस वजह से ही लगाई हुई है कि चले मेरा जो पुराना माल है, जो डेड आइटम है, वो निकल जाएगा, वो किसी गरीब का फ़ायदा हो जाएगा जो शॉप से परचेज़ नहीं कर सकते। तो अगर इस हवाले से देखा जाए तो फिर तो जुमा बाज़ार ठीक है। लेकिन जो लोग अभी काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो बाहर के, जो हमारे दुकानदार हजरात भी नहीं हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो सारा हफ्ता यानी कि कोई और काम करते हैं, वो सिर्फ जुमे वाले दिन दुकानदारों से 500 रुपये किराए पे अड्डा लेके वो फ्रेश आइटम की सेल लगाते हैं। फ्रेश आइटम की सेल लगाते हैं और उससे दुकानदार को असर पड़ता है। अगर वो चीज़, अगर उस लिहाज से जुमा बाज़ार को देखा जाए तो फिर जुमा बाज़ार ख़त्म होना चाहिए। अगर इस लिहाज से देखा जाए कि दुकानदार सिर्फ अपनी ही सेल लगाए, पुराने आइटम की सेल लगाए, चलो कम रेट में लगाए, गरीब का फ़ायदा हो जाए, तो उस लिहाज से देखा जाए तो जुमा बाज़ार बिल्कुल ठीक है। उसके कारोबार में काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि आप देखें कि अब ये विंटर सीज़न गया है, इसमें काफ़ी लोगों ने लाटें उठाई हुई हैं। कराची से, लाहौर से एक लाट उठा दे है कि पुराना माल उनके पास पड़ा हुआ है, वो उन्होंने पर पीस के हिसाब से काउंट नहीं किया। उन्होंने देखा है भाई जितना माल पड़ा है, कितने पैसे, इतने पैसे, उनको पीस पड़ा है, मिसाल है 300 रुपये का या 400, तो वो 500-500 रुपये में इधर सेल लगाई है। उसके हिसाब से दुकानदार को काफ़ी नुकसान हुआ है। अब दुकानदार जिसको जो चीज़ सेल पे 700 या 800 रुपये की मिल रही है, दुकानदार वो 1000 रुपये की कभी भी सेल नहीं कर सकता। प्रॉफिट रेशो सेम है दुकानदार की भी और सेल वाले की भी, लेकिन सेल वाले को माल सस्ता मिला हुआ है क्योंकि उसने पुराना माल लाट के हिसाब से 8 लाख या 10 लाख का इकट्ठा उठाया हुआ है। जो दुकानदार हजरात है उन्होंने सिर्फ फ्रेश माल उठाना होता है। फ्रेश माल से भी उसने भी 200 रुपये बचाना है, और जो लाट वाला है बचाना उसने भी 200 रुपये है, लेकिन उसने 700 या 600 में सेल करना है। सेल वाले ने, दुकानदार ने वो चीज़ 1000 रुपये की सेल करनी है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो दुकानदार को काफ़ी लॉस हुआ है, चाहे वो छोटा दुकानदार है, चाहे वो बड़ा दुकानदार है। में जुमे बाज़ार से बाज़ार वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप लोग पिछले जुमे जितने भी लगे हैं, आज तक ये लग रहे हैं, उनका तजिया करें, देखें जी कि दुकानदारों ने अपना सामान उठा के जो अंदर है वो बाहर रखा हुआ है, जो कट साइज़ है। जिस तरह मेरी शूज़ की शॉप है, मेरा कट साइज़ है, डेड आइटम है, वो हम सस्ता करके ये नुकसान करके अपने सामान को सेल कर रहे हैं कि वो निकल जाए, पैसे इकट्ठे हों। मेरा नहीं ख्याल कि किसी दुकानदार को भी कोई नुकसान हुआ हो इस जुमा बाज़ार से, क्योंकि जुमे बाज़ार वाले दिन वो लोग कस्टमर आते हैं जो जिनकी पहुंच से दूर है ख़रीदारी, यानी कि वो मेरी दुकान से या वो किसी भी बड़ी कपड़े की दुकान से या किसी भी और दुकान से वो अफोर्ड नहीं कर सकते ख़रीदारी ना, वो जुम्मा बाज़ार से आके वो माल वो ख़रीद लेते सस्ते में, तो उनका फ़ायदा है। मेरे नज़रिए में कि मेरे ख्याल में मैंने आज तक वो कस्टमर नहीं देखा जो आम रूटीन में 7 दिन बाज़ार में आता है ना, जुम्मा बाज़ार वाले दिन वो नहीं होता, तो ये किसी का नुकसान नहीं है। मैं अपनी बताऊँ, मेरी सेल बड़ी है, मैं बाकियों का भी कहता हूँ, मैं देखता हूँ ना, सब कुछ लोग खिलाफ हैं, मैं उनको कहता हूँ वो कायल हो, वो अपना एक लगा के देखें। जुमा बाज़ार जब से लगना शुरू हुआ, साथ का बात है कि कारोबारी हजरात सब परेशान हैं। बहुत जुमेरात को बिल्कुल बाज़ार में कस्टमर नहीं होता, जुमे के इंतज़ार में होता है कि जुमे को जुमा बाज़ार चीज़ें सस्ती मिलती हैं, हालांकि सस्ती नहीं होती, वो गैर मियारी होती है। दूसरी बात यह है कि हफ्ता इतवार को पहले कारोबार वैसे ना होने के बराबर थे, ये कोरोना आने की वजह से कारोबार बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। लेकिन ये जब से ये जुमा बाज़ार लगना शुरू हुआ, हफ्ता इतवार को बिल्कुल कस्टमर नहीं होता। पहले हफ्ते में 2 दिन लग जाया करते थे, अब पूरा हफ्ता कारोबार की छुट्टी, वो भी जुम्मे वाले दिन जुमा बाज़ार जो लगता है उसमें सिर्फ जो बाहर वो अड्डे वगैरह लगाते हैं उन वो लोग सिल के अंदर दुकानदार फ़र्क बैठे होते हैं। तो मेरी तो इंतज़ामिया से और अपना दुकानदार हजरात से ये अपील है कि ये जुमा बाज़ार का खेल बंद किया जाए ताकि लोग अपने रोज़ी सही तरीके से कमा सकें। इब्राहिम खान साहब, आपने जुमा बाज़ार के हवाले से जो है वो मुझसे राय पूछी है, तो मैं जुमा बाज़ार या सेल के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है जी, बंदो जो इस वक्त कारोबारी और माशी हालात चल रहे हैं, वहाँ पे दुकानदार जो है वो बहुत ज़्यादा जो है पिसा हुआ अपने इस मामलात में, और यहाँ पे जब जुम्मे वाले दिन एक हुल्लड़बाजी का और शोर गुल का एक समा होता है, और वो लोग होते हैं जो आउट ऑफ सिटी से आके यहाँ पे अपने स्टॉल लगाते हैं, अपने अड्डे लगाते हैं, और हमारे दुकानदार हजरात भी हैं जो उनको 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार में, 5-5 हज़ार में जगह देते हैं किराए पे, और यहाँ पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी होता है। तो मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल हक़ में भी नहीं हूँ। यहाँ पे जुमा बाज़ार होना चाहिए या यहाँ सेलें लगनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सर दुकान का एक स्टैंडर्ड लुक होता है। दुकानदार जो अपनी दुकानों के अब जो एक दुकानदार, मैं दुकानदार अपनी दुकान में अगर सेल नहीं लगाता
तो उसका नुकसान ये है कि पूरी दुकान बाज़ार की जो पार्किंग है मोटरसाइकिलों की, यहाँ सारा दिन बहस होती है लोगों से, और मोटरसाइकिल सारे दिन आउट ऑफ रेंज के सारे मोटरसाइकिल यहाँ पे खड़े कर देते हैं, और यहाँ पे उनके साथ उनको यहाँ तो उनसे रिक्वेस्ट करो तब भी बहस होती है। तो और जिन्होंने बाहर 15-15 फुट पे स्टॉल लगवाए हुए 5-5 हज़ार रुपये करंट, वो आगे से बहस करते हैं कि हमारा ग्राहक है ये। तो ये इस चीज़ के हक में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार होना चाहिए। जो मकामी दुकानदार है, हाँ उन्होंने सेल लगानी है, मकामी दुकानदार अपनी दुकान करके सेल लगाएंगे, जो 3 फुट तक अलाउड है। यहाँ तो 20-20 फुट तक रोड ब्लॉक हुई है यहाँ पे, और हुल्लड़बाजी और शोर गुल हुआ यहाँ पे। 500 में 500 में बाजी, 1000 वाली शर्ट करती 500 में 500 में 500 में। इधर लगा हुआ है 1000 रुपये वाली शर्ट जो है ना 500 रुपये में, 500 रुपये दर्जी सिलाई के भी नहीं लेता। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात ही गरीब आवाम का फायदा है। 1000 वाली आइटम जुमे बाजार में 500 की मिल रही होती है, क्योंकि जो दुकानदार के पास माल बचा होता है ना, वो बाहर फेंक देता है, कितना सेल हो जाए, ऑफ सीजन वाला भी माल बेच देता है। इसमें दुकानदार का फायदा है, जो माल उसके पास स्टॉक हो जाता है, बच जाता है, जो नहीं बिकता है, जो डिज़ाइन डेड हो जाते हैं वो बिक जाते हैं उसके। आपकी जिंदा मिसाल ये देने, इसकी अच्छी कॉटन है, ये डबल बनी हुई है, ये देखिए